अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students. Here I am teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। होप सो स्टूडेंट्स, हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। Now we discuss about the chapter number 2, which is kinematics, and today we discuss about the topic number 2.6, which is equation of motions. अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। There are three basic equations of motion for the body which moving with uniform acceleration. मीन्स के उन बॉडीज जिनका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मीन्स उनका इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उनका एक्सेलेरेशन है वो सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे कि उनका जो एक्सेलेरेशन है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन उस बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर। अब जो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं इनमें कुछ क्वांटिटीज रिलेट करती हैं, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। जब एक बॉडी मूव कर रही होगी तो उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी। इसी तरीके से इसमें कोई ना कोई टाइम कंज्यूम होगा उसको डिस्टेंस कवर करने में। अब जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इट्स मीन स्टूडेंट्स उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब ये सब के सब टर्म्स हैं, ये रिलेट करती हैं और इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। क्लियर। Consider a body moving with initial velocity vi in a straight line with uniform acceleration a. हम let's suppose एक बॉडी है, एक्सेलरेशन एक बॉडी है, वो एक पॉइंट ए से मतलब इनिशियल वेलोसिटी से ट्रैवल करना स्टार्ट होती है और वो पॉइंट बी तक पहुंच गई है। अब पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी एफ। क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसको ए से बी तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम भी कंज्यूम होगा। क्लियर। अब जो ये बेसिकली लाइन जो ए से बी हमारे पास ये लाइन हम लोगों ने ड्रा की है, इस लाइन को हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे। अब जो स्लोप है वो हमें बताएगी एक्सेलरेशन के बारे में। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन। जो स्लोप है हमारी ए से बी लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है स्लोप को, वो हमें बताएगी एक्सेलरेशन के बारे में। मैंने आपको बताया कि कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी vf हो जाएगी। आफ्टर टाइम द मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब बाय द स्पीड टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एज एक्सेलरेशन ए, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एज शोन इन शेडेड। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज जब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगी, अब इसके लिए जो एरिया पूरा जो इसके अंदर एरिया आ रहा है इसने इतना पूरा डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, जो ये शेडेड एरिया है। अब अगर हम लोग इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इस लाइन का स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग स्लोप को फाइंड आउट करते हैं लाइन ए बी का। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू ए, एक्सेलरेशन हमारे पास है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल टू होता है वेलोसिटी के डिवाइडेड बाय टाइम के। अब हमारे पास टाइम जो कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, और स्पीड है उसको हम लोग लेंगे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी को देखते हैं, परपेंडिकुलर मतलब बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल बनी नजर आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनी नजर आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस जो इसमें है, मतलब BC डिवाइडेड बाय AC। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो BC है यहाँ पे बेसिकली, तो BC हमारे पास फर्दर भी डिवाइड हो रहा है, विच इज BD माइनस CD। मतलब अगर हम इस पूरे BD में से CD को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा BC। क्लियर? अगर हम लोग BD में से CD को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा BC। क्लियर स्टूडेंट्स? वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। और AC हमारे पास इक्वल टू है, AC बेसिकली हमारे पास इक्वल टू है AD के इक्वल, OD के इक्वल। क्लियर? ये हमारे पास AC है और AC हमारे पास इक्वल टू है OD के। ये हमारे पास जो हमारे पास AC है, ठीक है, जो यहाँ पे AC जो लाइन है वो इक्वल है OD के, ठीक है। बेसिकली ये शो कर रहा है कि उसने कितना टाइम कंज्यूम किया। तो AC की जगह पे हम लोग OD को रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसमें अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। जो BD है हमारे पास, B से लेके जो D तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को। क्लियर? और CD जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को। क्लियर? और जो OD है, O से लेके जो D तक टाइम है वो हमें रिप्रेजेंट करता है टाइम को। एक्सेलरेशन बेसिकली हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन हमारे पास है VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चेंज इन वेलोसिटी VF माइनस VI किया। एक्सेलरेशन हमें पता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हुआ, तो डेल V डिवाइडेड बाय टाइम आ गया। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको टाइम के साथ डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन के इक्वल। अगर हम लोग AT हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। AT इज इक्वल टू VF माइनस VI इज इक्वल टू AT के। अगर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो ये इनिशियल वेलोसिटी इस साइड पे आके प्लस हो जाएगी। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये हमारे पास आगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि इक्वल टू हमारे पास है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन प्लस जो टाइम का जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास इक्वल टू आ गए फाइनल वेलोसिटी के। क्लियर? ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारे पास रिलेट करती है इनिशियल वेलोसिटी क्या है उस बॉडी की। अगर हमें इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी का पता है और ये पता है कि उसने इतने डिस्टेंस में, इतने टाइम में इतना एक्सेलरेशन कवर किया है, तो हम लोग उसकी फाइनल वेलोसिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे इसमें वेलोसिटी के साथ साथ इसमें कौन कौन सी टर्म्स मतलब के आती हैं। हमने देखा इसमें वेलोसिटी आई, एक्सेलरेशन आया और टाइम आया। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज ये बॉडी A से B तक जो मूव कर रही है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। जितना एरिया इस ग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर हो रहा है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द OBD, ठीक है। जो टोटल डिस्टेंस उस बॉडी ने ट्रेवल किया वो हमारे पास है OABD के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास जो कंप्लीट एरिया है ये हमें बताएगा कि उसमें बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। क्लियर? अब इसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस एरिया में हमारे पास दो डिफरेंट शेप्स नजर आती हैं।
क्लियर। अगर हम लोग इस शेप की बात करें OACD, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें ABC, ये हमारे पास एक ट्राइंगल शेप आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, इन दो शेप्स का हम लोग सेपरेट एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम उन एरियाज को ऐड अप कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। फर्स्टली हम लोग OAC और D का कर लेंगे, और देन जो ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसका हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे एरिया, ठीक है। रेक्टेंगल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर OACD, हमारे पास एरिया रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमारे पास है OA है, और रेक्टेंगल जो हमारे पास ABC है उसका हमारे पास है OD के। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जो OA है वो हमारे पास इक्वल टू है इनिशियल वेलोसिटी के, और जो OD है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ठीक है। OA हमारे पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, O से लेकर A तक, तो वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, और OD है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास टाइम के इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग AO की जगह पे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी, और OD की जगह पे हम लोग लिख देंगे टाइम को, क्लियर। अब स्टूडेंट्स, हम लोग किसी भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC का फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब लंबाई हमारे पास इसमें है बेसिकली AC, और BC हमारे पास है उसकी चौड़ाई। तो हमारे पास AC की वैल्यू है T, और BC की वैल्यू हमारे पास है AT। तो टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OACD एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, अब हम इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे, ठीक है। जो हमारे पास जो रेक्टेंगल का एरिया है वो हमारे पास, और जो ट्राइंगल का एरिया है उनको हम लोग कैलकुलेट ऐड अप कर लेते हैं, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यूज इन अबव इक्वेशन वी गेट, हम लोग इन जो वैल्यूज हैं उनको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रेक्टेंगल का जो एरिया था वो हमारे पास आ गया VIT, और हमारे पास जो ट्राइंगल का जो एरिया था वो हमारे पास आ गया 1/2 AT स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास आएगा रेक्टेंगल का एरिया प्लस जो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास है VT, और ट्राइंगल का जो एरिया हमारे पास है वो 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया है। द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गई S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय AT स्क्वायर। ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोगों ने टाइम को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें मालूम हो तो हम लोग उससे डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी मूव कर रही है, अगर पॉइंट A से लेके B तक अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है उसका, मतलब एक्सेलेरेशन उसका सेम है, चेंज नहीं हो रहा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे, डेट मीन्स वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी है और उसमें फाइनल वेलोसिटी भी है, क्लियर। जब बॉडी A पॉइंट से स्टार्ट होगी, उस पॉइंट्स की जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और जब वो पॉइंट B पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। अब इस मूवमेंट में उसने कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर किया, मतलब टाइम भी था, तो वो उसको टाइम को हम लोगों ने T के साथ रिप्रेजेंट किया। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड the total distance as traveled by the body is given by the total area OABD under the graph।
अब इस बॉडी ने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसको हम लोग एक एरिया के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमारे पास है OABD। अब हम इसके टोटल एरिया से हम लोग उसका डिस्टेंस कवर कर मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने इसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट हम लोगों ने उसको कहा कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रेक्टेंगल एरिया था, तो एक हमारे पास इसको एक ट्रायंगल एरिया में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया था। क्लियर? लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग इसको पूरी शेप का जो एरिया है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको ये कौन सी शेप नजर आ रही है? डेट इज द ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम आपने देखा होगा कि जस्ट लाइक एक ट्रेपेजियम, हम लोग इस ट्रेपेजियम का एरिया किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो ट्रेपेजियम का एरिया हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसमें जितनी भी पैरेलल साइड होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी हाइट के साथ। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, हमारे पास OA और BD, ये टोटल हमारे पास एक एरिया कवर हो रहा है। इसमें जो हमारे पास इस OA साइड है वो पैरेलल है BD साइड के। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग हाइट की बात करें तो हाइट है हमारे पास OD। ठीक है, जो फॉर्मूला है हमारे पास ट्रेपेजियम का, स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ द पैरेलल साइड विच इज OA प्लस BD डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये हमारे पास पैरेलल साइड्स का आ गया एरिया और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास हाइट। हाइट को हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है OD के साथ। क्लियर? अगर स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग 2 को S के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2S इज इक्वल टू हमारे पास आ गया OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को बोथ साइड से BC डिवाइडेड बाय OD के साथ, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर भी इसको BC ओवर OD के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस साइड पे भी BC ओवर OD के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को। क्लियर? यहाँ पे हम लोगों ने एक अलग फैक्टर BC ओवर AD के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी हमने इसको BC ओवर AD के साथ OD के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक और हम लोगों ने सपोजिशन की, जो BC ओवर AD है वो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल है। BC हमारे पास रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को और OD, ठीक है, जो कि हमारे पास टाइम को मेजर कर रहा है। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। तो हम लोग BC और AD की जगह पे हम लोग एक्सेलरेशन को भी पुट आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे उसी को ही रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, BC ओवर AD विच इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन के। ठीक है, अब हम BC और D की जगह पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे और OA, ठीक है, जो हमारे पास थी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, हम लोगों ने OA की जगह पे हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी को शो किया और जो BD है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास BC जो हमारे पास है वो हमारे पास आ गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो VF स्केयर आ गया और माइनस VI का स्केयर आ गया, तो 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर स्टूडेंट? अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन का पता है तो हम लोग उसके डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप स्टूडेंट्स ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। A car traveling at 10 meter per second accelerate uniform at 2 meter per second
कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। हम लोगों को बताया गया है कि एक कार 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी को बताना है कितनी हुई है। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम हमारे पास गिवन है 5 सेकेंड। हम लोगों ने उसकी फाइनल वेलोसिटी को बताना है। ऑब्वियसली हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन का रिलेशन पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। यहाँ से हम लोग फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। So we can say that the velocity of the car after 5 seconds is 20 meter per second. Clear students? यहाँ पे हमारे पास पर सेकेंड भी आएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2.11। A train slow down after 80 किलोमीटर फी घंटा with a uniform retardation of 2 meter per second square. How long it take to attain a speed of 20 किलोमीटर फी घंटा। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो 80 किलोमीटर फी घंटा। अगर हम लोग किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग 80 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ और डिवाइड करते हैं हम लोग उसको 36 सेकंड्स के साथ। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 22.2 मीटर पर सेकेंड। देन हम लोग फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 20 किलोमीटर फी घंटा। इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 20 को फर्स्टली 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास आएगी 5.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? हमारे पास जो एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू है -2 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने यहाँ पे टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों को किसी एक ऐसी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसमें हमारे पास टाइम भी हो, इनिशियल वेलोसिटी भी हो और फाइनल वेलोसिटी भी हो। एक्सेलरेशन भी हमारे पास गिवन है इन वैल्यूज में, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। हम लोगों ने जिस टाइम को कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग टाइम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। यहाँ से हम लोग टाइम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई AT। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 5.6 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 22.2 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास -2 मीटर पर सेकेंड है। देन द टाइम विल बी द 8.3 सेकेंड। Thus the train will be 8.3 seconds to attain the required speed. नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.12 है। A bicycle accelerates at 1 meter per second square from its initial velocity 4 meter per second from 10 seconds. Find the distance covered by during the time interval of time. इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें टाइम की पता है, टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड। हम लोगों ने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, हम अपनी गिवन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट सिंपली हम लोगों ने इसमें अपनी वैल्यूज को पुट करना है और फाइनली हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आता है वो है 90 मीटर। द बाइसिकल विल मूव 90 मीटर इन 10 सेकेंड। तो हमारे पास इस बात का प्रूफ हुआ कि अगर बाइसिकल 90 मीटर्स मूव करती है तो वो 10 सेकेंड्स में वो डिस्टेंस कवर करती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.13 है जिसमें आपको स्टेटमेंट रीड आउट कर देती हूँ, आप लोगों ने ये खुद सॉल्व करनी है। A car travel with a velocity of 5 meter per second if the accelerate uniform and travel distance 50 meter. If the velocity reach is 15 meter per second, find the acceleration and the time interval of this distance. हम लोगों ने उसकी इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस और उसकी फाइनल वेलोसिटी गिवन है।
हमने उसका एक्सेलरेशन और टाइम को कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लोग इसमें एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हमारे पास 50 है, तो यहाँ से हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है टाइम को। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है तो हम लोग टाइम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है और टाइम हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आ गई, इनको सिंप्लीफाई करके आफ्टर दैट हमारे पास टाइम आ गया 5 सेकेंड्स, विच इज प्रूव दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स टेक 5 सेकेंड टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। इट्स मीन स्टूडेंट्स, अगर एक गाड़ी है जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है, वो 5 सेकेंड लेती है 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने में। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।